चीज़ और मेजर साहब ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को मजबूरन वापस जाना पड़ा 20 साल के बाद कि वो बिल्कुल कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया, कोई अपनी मर्ज़ी की चीज़ जो है वो अफ़गानिस्तान में नहीं कर सका 20 साल ऐसे ही आपको लगता है कि टाइम ज़ाया किया या आपका ख़्याल है कि कुछ ना कुछ अचीव किया है अमेरिका ने? देखिए, अमेरिका लड़ाई कुछ अचीव करने के लिए नहीं करता। ये पाकिस्तान कई पाकिस्तानी ये सवाल पूछ चुके हैं मुझसे। मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका ने कोरिया में क्या अचीव करा? अमेरिका ने वियतनाम में क्या अचीव करा? अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में क्या अचीव करा? अमेरिका ने इराक में क्या अचीव करा? अमेरिका ने साउथ अमेरिका में क्या अचीव करा? कुछ भी तो नहीं अचीव करा। लेकिन अमेरिका सुपर पावर है ना। हुँ। आरज़ू जी, ऐसा होता है कि ये जो जियोपॉलिटिक्स है ना, ये घर की लड़ाई से थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। अमेरिका अफ़गानिस्तान से क्यों गया? अमेरिका का मूड 4-5 साल पहले बन चुका था कि बॉस यहां से निकलना है। उनको ओपनिंग नहीं मिल रही थी। ट्रंप ने तो बोला था वी शुड गेट आउट ऑफ हियर। ये तो ट्रंप ने ही हुँ। इसको बढ़ावा दिया। कभी-कभी बोला कि नहीं साहब ऐसा है, दोबारा अटैक हो सकता है, सर्च कर लो, ये कर लो, ट्रूप्स ज्यादा कर लो, कम कर लो। ये सब ड्रामा कई बार चला वहां पे। अमेरिकन जनरल्स ने बोला, प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पे एक सर्च भी हुआ था। लेकिन आरजू जी, सबसे बड़ी बात है आपको समझनी चाहिए कि दे रियलाइज दैट अफगानिस्तान इज नॉट अ प्रॉब्लम। इसमें देखिए, मैं बात बताऊं आपको, इसमें चल रहा बहुत बड़ा गेम। ठीक है, अफगानिस्तान को उन्होंने हवाले कर दिया कतर के। तो तालिबान का इंटरनेशनल ऑफिस बन गया दोहा में। ठीक है, हुँ। पहले पाकिस्तान में हुआ करता था। ये तो अमेरिका ने काम कर दिया और कतर ने काम कर दिया और अफगानिस्तान ने काम कर दिया। दूसरी तरफ से जो नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, वहां से रशिया और यूरोप से ईरान के होते हुए भारत आ सकते हैं। आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। वो पूरा मामला सर्कमवेंट हो गया। और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी बात यह है कि आरजू जी, बेसिकली क्या है कि अगर आप देखें कि ये जो मैं नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहा हूं, राइट, इससे जो सर्कमवेंटिंग हुई है, तो जो पाकिस्तान की जो असली चीज थी, असली ताकत थी कि वी आर द रोड और वी आर द गेटवे टू अफगानिस्तान, वो हुँ। पाकिस्तान से छीन ली इन लोगों ने। आप समझ रहे हैं? उन्होंने बोला चाइना इज द थ्रेट, वो इंडो पैसिफिक चले गए। अब वो क्वाड की बात कर रहे हैं, वो ऑकस की बात कर रहे हैं। आपने कभी किसी के अमेरिकन को सोचा अब पाकिस्तान में क्यों दुख है इतना? पाकिस्तान में क्यों इतने दिल जल रहे हैं? हुँ। जो आपका अशराफिया, आपके एस्टेब्लिशमेंट है, क्यों उसके दिल जल रहे हैं? क्योंकि जब तक अमेरिका अफगानिस्तान अफगानिस्तान करता था, डॉलर की झनकार सुनाई देती थी। वो बंद हो गया है। वो दुकान बंद हो गई। अमेरिका ने रातों रात वो दुकान बंद कर दी। पाकिस्तान में बड़ी मजाक उड़ाई, अरे हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो जीत गए, तालिबान जीत गए, तालिबान फतेह हो गई, अब कश्मीर हमारा होगा। खूब वहां पे भंगड़े चंगड़े डाले गए, शादियाने बजाए गए पाकिस्तान में। नॉट रियलाइजिंग, पाकिस्तानियों ने यह बात नहीं समझी कि दोहा अकॉर्ड साइन हुए थे। तालिबान और अमेरिका एक टेबल पे बैठे, दोनों ने एक कागज पे साइन करा और अमेरिका ने बोला भाई हम जा रहे हैं क्योंकि अब हमारा मूड चाइना को खड़काने का है। हमारा मूड अब अफगानिस्तान में हमारे लिए कुछ नहीं है। अमेरिका के जो टारगेट्स थे अमेरिका ने अचीव कर लिए, जो अमेरिका को लग रहा था। अब अमेरिका को लग रहा था कि इसके बाद, है ना, दिस इज बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर, इससे ज्यादा इसमें पैसे डालने की हमें जरूरत नहीं है। अब हम पैसे नहीं डालेंगे। पैसे कहां डालेंगे? क्वाड में। पैसे कहां डालेंगे? ऑकस में। अमेरिका वहां लग गया। उसके टारगेट्स बदल गए ना अर्जुन जी। अफगानिस्तान इज नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट फॉर द अमेरिकन। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था, अब वो चाइना के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेगा? क्योंकि व लड़ता तो वो अपनी आरजू जी, आपका वीडियो फ्रीज हो गया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, 1 सेकंड। अब जी। ठीक है? मैं आपसे ये कह हाँ, रही थी ये कि अमेरिका ने कभी भी अपनी ज़मीन से कोई जंग नहीं लड़ी है, हमेशा कहीं और से। जैसे पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई करवाई थी अफ़गानिस्तान की, तब यस। अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था। तो अब चाइना के लिए आपको लगता है कि वो इंडिया को इस्तेमाल कर सकता है कि आप और चाइना लड़ेंगे और अमेरिका जो है वो बैठ के तमाशा देखेगा और फ़ायदा उठाएगा? आरजू जी, अमेरिका इतना बड़ा नहीं हुआ अभी कि भारत का इस्तेमाल कर सके। अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के आने से पहले भी भारत की चाइना से लड़ाई चल रही थी। 1962 में अमेरिका कहां था? हुँ। 1962 में जब हमारी लड़ाई हुई थी, तब अमेरिका कहां पे था? तब नहीं था। तब तो वी वर नॉन अलाइंड। बट जो हमारा असली दोस्त था वो सोवियत रशिया था। सोवियत रशिया भी कम्युनिस्ट था, चाइना भी कम्युनिस्ट। फिर तब तो अमेरिका नहीं था। 1967 में
1967 में जो नाथुला पे skirmish हुई थी इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी की, जिसमें हमारे एक जनरल सगत सिंह थे, उन्होंने खड़काया था पीएलए को अच्छी तरीके से खड़काया था पीएलए को, तब अमेरिका कहाँ था। तो ये कहना, ये पाकिस्तानियों का, कई पाकिस्तानी ये बात भी कर चुके हैं मुझसे भी और लिख भी चुके हैं कि हमें तो इस चीज का एहसास है, अनुभव है कि अमेरिका इस्तेमाल करता है, भारत भी उसी शिकंजे में फंस रहा है, और भारत का भी अमेरिका इस्तेमाल। अमेरिका, मैं बता रहा हूं फिर से, अमेरिका इतना बड़ा नहीं हुआ अभी कि भारत का, कोई मुल्क इतना बड़ा नहीं हुआ कि भारत का इस्तेमाल करे। ठीक है, बात यह है सर कि ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका का तो ये वतीरा रहा है ना, इसलिए पाकिस्तानी पूछते हैं। नहीं, अमेरिका का जो भी रहा हो, जो हमारा रहा है वो भी तो देखिए ना। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस में वी हैव वोटेड अगेंस्ट रशिया, आपको पता है लेटेस्ट ना, इंडिया हैज कास्ट अ वोट अगेंस्ट रशिया। मैं वही कह रहा हूं, आप हमारा फायदा तभी उठा सकते हैं जब हम किसी खेमे में हो। आप हमारा फायदा तभी उठा सकते हैं जब हम रूस के साथ हों, अमेरिका के साथ हों या चीन के साथ हों। हम सिर्फ भारत के साथ हैं, और हमें जहां ठीक लगेगा हम वहां पे जाएंगे। किसी को बुरा लगता है, बुरा लगे, आज रूस को बुरा लग रहा है, रूस को बुरा लगे, कल अमेरिका को बुरा लग रहा है, अमेरिका को बुरा लगे। देखिए, मैं आपको, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हमारा इतिहास है, ये हमारा हिस्ट्री। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, मैं आपको तो एग्जाम्पल के साथ बात कर रहा हूं। अमेरिका जो मन करे, देखिए बात यह है ना आरजू जी, कोई आपको नहीं दबा सकता जब तक आप खुद दबने के लिए तैयार ना हो। ठीक है, कोई नहीं दबा सकता आपको, कोई आपको छोटा नहीं दिखा सकता जब तक आप खुद छोटा दिखने के लिए तैयार ना हो। ठीक, भारत दबने को तैयार नहीं है। अमेरिका आ जाए, चीन आ जाए, रशिया आ जाए, तीनों एक साथ आ जाए, ये नहीं होने वाला है। और अमेरिका को बात पता है, अमेरिका जब भी हमसे बात करता है बड़ी इज्जत से बात करता है, बड़ी इज्जत से बात करता है, बड़े एहतराम से बात करता है। उसको पता है कि ठीक है, हमारे पास वो ताकत नहीं है, वो पैसा नहीं है, वो मिलिट्री पावर नहीं है जो अमेरिका के पास है, पर लेकिन अमेरिका अगर भारत को सोचेगा कि वो इंडिया को ये कह सकता है कि बॉस आप ये कर दो, और इंडिया बोलेगा जी साहब हम कर देंगे, अमेरिका बहादुर, तो ये होने वाला नहीं आरजू जी, आज तक नहीं हुआ, ये आज तक नहीं हुआ, ये नहीं होगा। नहीं, खैर देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये कि बहरहाल लोग यहाँ पे यही बात कर रहे होते हैं कि चाइना की वजह से जो है वो इंडिया को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हो सकता बड़ी इज्जत से बात करता है, बड़े एहतराम से बात करता है। उसको पता है कि ठीक है, हमारे पास वो ताकत नहीं है, वो पैसा नहीं है, वो मिलिट्री पावर नहीं है जो अमेरिका के पास है, पर लेकिन अमेरिका अगर भारत को सोचेगा कि वो इंडिया को ये कह सकता है कि बॉस आप ये कर दो, और इंडिया बोलेगा जी साहब हम कर देंगे, अमेरिका बहादुर, तो ये होने वाला नहीं आरजू जी, आज तक नहीं हुआ, ये आज तक नहीं हुआ, ये नहीं होगा। नहीं, खैर देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये कि बहरहाल लोग यहाँ पे यही बात कर रहे होते हैं कि चाइना की वजह से जो है वो इंडिया को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वही बात हो। लेकिन अगर साथ साथ हम बात करें आईएमएफ की, आईएमएफ के साथ एक डील पाकिस्तान की चल रही है, और एक बार फिर देखने में आया कि इमरान खान साहब की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो डील कामयाब ना हो। आपके ख्याल से क्या इस तरह से करके कोई पॉलिटिशियन कभी आपने पहले देखा है जो अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा हो? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत है फंड्स की, और आईएमएफ से वो फंड हमें मिल सकता है। देखिए, जिस दिन इमरान खान ने यह बोल दिया था ना कि मैं फ्लड रिलीफ वालों के लिए पैसा नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं पैसा कहां पे इस्तेमाल होगा, उस दिन मैं समझ गया था इंसान के पास दिल है ही नहीं। इसको अपनी कुर्सी के लिए 1000 मासूम पाकिस्तानियों की लाशें नहीं दिखाई दी। इसने फंड्स रेज करे थे ना शौकत खानम के लिए, इसने फंड्स रेज करे पीटीआई के लिए। 27 तारीख को रैली हुई थी यूएस में, इन्होंने करवाई थी। 2 नुमाइंदे भी इन्होंने अपने बोले थे कि साहब ये नियुक्त करे थे कि ये और ये पैसा मांगेंगे, आप इनको पैसा दीजिएगा, इन्होंने अपील करी थी। मैं एक बात बताता हूं, चलिए ठीक है, इनकी पंजाब में सरकार है आरजू जी, और इनकी खैबर पख्तूनख्वा में सरकार है। जहां पे इनकी सरकार है उसके लिए तो मांग लेता है ये कहता कि ये पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में ये बैंक अकाउंट है, आप लोग इधर डालिए। नहीं करा इसने, क्योंकि उसको पता है कि जो डोनेशन दे रहा है उसकी एपेटाइट है, एक खास एपेटाइट होती है। अगर मैं हूं फॉर एग्जांपल, और मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूं और मेरे पास $100 है, एक महीने का मेरा बजट है $100 का, इमरान खान ने क्यों नहीं बोला कि तुम खैबर पख्तूनख्वा के बैंक अकाउंट में डाल दो या पंजाब के बैंक अकाउंट में डाल दो फ्लड रिलीफ के लिए? क्यों नहीं बोला उसने?
उसने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो जानता है, वो देखिए पुराना मांगता है, वो आज से नहीं मांग रहा। वो आरजू जी जब आप बहुत छोटी छोटी थी तब से मांगने लगा है वो ना, वो पुराना मांगने वाला है। उसको पता है कि अगर मैं गौरव आर्या, अगर मैं कोई ओवरसीज पाकिस्तानी हूं बाय द वे, और मेरा महीने का बजट है पाकिस्तान को देने का $100, मैं यूएस में रहता हूं न्यूयॉर्क में, मेरा $100 का बजट है, तो $100 या तो मैं फ्लड रिलीफ के लिए दे दूं या पीटीआई को दे दूं, मैं दोनों जगह नहीं दूंगा ना। मैं वो $200 तो नहीं होगा, और मैं $50 करके दोस्त बिफोर आई गिव माय हार्ड अर्न मनी। तो वो कन्विंस, और वो चाहता भी नहीं कि ब्रेक हो जाए। इमरान खान ये कह सकता था कि जो पीटीआई को आप पैसा देते हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बार आप हमें पैसा मत दीजिए, जो हमारा पैसा है आप खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को दीजिए, पंजाब की गवर्नमेंट को दीजिए। अगर आप नहीं बात करना चाहते ना बलूचिस्तान के ऊपर, अगर आप नहीं बात करना चाहते सिंध के ऊपर, कोई बात नहीं। अगर आपका मन छोटा है, आपका दिल छोटा है, कोई बात नहीं। लेकिन इमरान खान को यह पता था कि या तो ओवरसीज पाकिस्तानी या तो पीटीआई को देगा या वो फ्लड रिलीफ के लिए देगा, दोनों जगह तो देगा नहीं, बहुत कम लोग होंगे जो दोनों जगह देंगे। तो उसने बोला बॉस आई विल, माय चॉइस इज आप पीटीआई को दो, मुझे पैसा दे दो, जो पाकिस्तानी भूखों मरता है मरे, मुझे क्या लेने देना, मुझे पैसा दे दो, दैट इज व्हाट ही हैज डन। तो अब एक बात बताइए, जब ये बंदा कोई ऐसा बंदा हो जो इस लेवल पे आ जाए कि जिसको हम लोग कहते हैं ना, एक वर्ड है इसका, वल्चर पॉलिटिक्स, जो गिद्ध की सियासत होती है, जो गिद्ध ऊपर मंडरा रहा है, देख रहा है नीचे बंदे लोग मर रहे हैं, ठीक है, पर गिद्ध को रहम नहीं आता, गिद्ध मंडराता रहता है, देखता है जब आता है नीचे को मरने वाला होता है तो आके अपनी चोंच से एक बोटी का टुकड़ा नोच के ऊपर उड़ जाता है। दिस इज व्हाट इमरान खान इज डूइंग। उसने यही काम कर रहा है, वो कलेक्ट कर सकता था फंड्स। लेकिन खैर अब मुझे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि जी मैं एक टेलीथॉन करने जा रहा हूं और उसमें जो है उनका कहना है कि पैसे जमा करेंगे वो फ्लड रिलीफ के लिए, लेकिन खैर ज्यादा लोगों को भरोसा नहीं है। लेकिन साथ साथ एक चीज और है मेजर साहब, जब से इमरान खान को हटाया गया है प्राइम मिनिस्टरशिप से, वो अचानक से भारत की तारीफ करना शुरू हो गए, कभी फॉरेन पॉलिसी की, कभी किसी बात की, कभी किसी बात की। ये चेंज क्यों है? आरजू जी इसके लिए एक टर्म है जो मुझे लगता है मैंने कॉइन करा, अगर किसी का पहले से हो तो माफी चाहूंगा। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय ह्यूमिलिएशन। मैनेजमेंट बाय ह्यूमिलिएशन क्या होता है कि कुछ सीईओज होते हैं ना, ऐसे होते हैं कॉर्पोरेट में, कुछ सीईओज होते हैं जो, और चाइना में बहुत चलता है ये, कि अगर आपने टारगेट अपने अचीव नहीं करे तो आप अपने वर्कर्स को जलील करो, अपने ऑफिसर्स को जलील करो। चाइना में कई सारे ऐसे वीडियो आए हैं कि अपना टारगेट अचीव ना कर पाए वो लोग, तो पूरी भरी सड़क में, चलती हुई सड़क में वो लोग अपने घुटनों पे आए और उन्होंने अपना सर नीचे करा और ऐसे करके माफी मांगी सबसे कि हम नालायक हैं, हम निकम्मे, हम अपने सेल्स टारगेट अचीव नहीं कर पाए। चाइना के वीडियोस हैं, चाइना में तो चलता है सब आम, ह्यूमन राइट्स का तो कोई मामला है नहीं वहां पे कोई। इमरान खान जो करता है अर्जुन जी, दिस इज मैनेजमेंट बाय ह्यूमिलिएशन। वो जब इंडिया की तारीफ कर रहा होता है ना, तो लोग कहते हैं साहब वो एस्टैब्लिशमेंट को चिढ़ा रहा है, न्यूट्रल्स को चिढ़ा रहा है। नहीं, वो एक हो सकती है बात, असल में ये है वो पाकिस्तानी कौम को जलील कर रहा है। वो पाकिस्तानी कौम को ये कह रहा है कि तुम इस लायक नहीं हो, देखो बगल में ऐसे लोग हैं, क्या तुम ऐसा नहीं बनना चाहते। वो कहता है कि भारत एक खुद मुख्तार कौम है, राइट। 4 साल ये प्रधानमंत्री रहे, ये एक एग्जाम्पल दे दें मुझे, 4 साल जब वजीर आजम रहे इमरान खान, इन्होंने कौन सी खुद मुख्तारी का मुजाहरा करा, एक्सेप्ट फॉर एक बार इन्होंने एक टीवी एंकर को बोल दिया था एब्सोल्युटली नॉट, और सबके सामने उस चीज को ऐसे पेश करा भाई ने कि जैसे जो बाइडेन के मुंह पे जाके एब्सोल्युटली नॉट, वो टीवी एंकर को बात बोली जो उन्होंने ऐसे टिका दिया कि जैसे मैंने जो बाइडेन को एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। इसके अलावा कौन सी खुद मुख्तारी का इन्होंने मुजाहिरा करा बताइए। तो ये सब दिस इज मैनेजमेंट बाय ह्यूमिलिएशन। आप पाकिस्तानियों को जलील कर रहे हैं। ये रोज अपनी रैली में जब इंडिया का नाम लेता है तो कहता है कि देखिए कितनी अजीम कौम है। इसका मतलब क्या पाकिस्तानी अजीम कौम नहीं है? यही मतलब वो निकलता है वैसे देखा जाए तो। नहीं, आप पूछिए उनसे कि कहना साहब ठीक है हिंदुस्तानी अजीम कौम है, मानते हैं, तो पाकिस्तानी क्या है ये जरा हमें बता दें। आप क्या समझते हैं, है ना। तो आपके भाई आप एक बात बताइए, ये फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं जयशंकर साहब की, इन्होंने चुना था शाह महमूद कुरैशी को। कोई इनसे पूछे कि आपने फॉरेन पॉलिसी में 4 साल शाह महमूद कुरैशी ने क्या करा? जयशंकर साहब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ही इज अ पेट्रियट, ही इज अ टॉप क्लास डिप्लोमेट, वर्ल्ड रिस्पेक्टेड डिप्लोमेट। वो तो करेंगे जो वो करेंगे, जो जयशंकर साहब करेंगे वो करेंगे, वो ठीक है, उनको छोड़ दीजिए ना, वो तो इंडिया के हैं। पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी का रिपोर्ट कार्ड भी तो दिखाएं,
3.5-4 साल वो रहे फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के, जरा उनका भी तो हमें रिपोर्ट कार्ड दिखाएं ना। सिर्फ जयशंकर साहब की बात करते हैं, आप चूरन खिलाते हैं पूरे पाकिस्तानी कौम को। आप ये तो बताएं कि ठीक है साहब, जयशंकर साहब तो बहुत अच्छे हैं, आप जरा शाह महमूद कुरैशी साहब ने 4 साल में क्या करा, जरा हमें बता दें। किस किस मुल्क के साथ आपने रिश्ते अच्छे करे, बताइए ना, जरा हमें भी सुनाइए, जरा हम भी सुनेंगे। नहीं, बिल्कुल ये रिपोर्ट कार्ड उन्हें ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत बार मैंने भी कही है कि फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत ख़राब रही है, ख़ासतौर पे इमरान खान के ज़माने में। लेकिन अभी लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी मेजर साहब कि जैसे आप देख ही रहे हैं पाकिस्तान में फ्लड जिस तरह से आया हुआ है और काफ़ी तबाही मची है। एक न्यूज़ ये भी चल रही थी कि इंडिया के साथ ट्रेड खोल ली जाएगी और कुछ शायद वेजिटेबल्स वग़ैरह, जिसमें टमाटर से मुझे याद है एक शो में आप प्याले में टमाटर लेके बैठे थे। जी, जी। आपका घमासान में शायद। तो वो मतलब उस सब की बात की जाएगी, तो आपके ख्याल से भारत तैयार होगा पाकिस्तान की मदद करने के लिए इस वक़्त? क्योंकि ज़ाहिर है कि आम आदमी का तो इससे कोई लेना-देना नहीं है कि गवर्नमेंट्स क्या करती हैं या एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। देखिए, ऐसा होता है आरज़ू जी कि ये मैटर्स इतने सिंपल नहीं है, ठीक है? अगर पाकिस्तान ये कहता है कि आप हमारी मदद करिए, एड भेजिए, तो इंडिया, मुझे लगता है कि एड भेजने में इंडिया मना नहीं करेगा। देखिए, एड और ट्रेड 2 अलग चीजें हैं। ट्रेड नहीं होगी पाकिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान कहता है कि दवाइयां चाहिए, तो हम दवाइयां भेज देंगे। मुझे ऐसा लगता है इंडिया भेज देनी चाहिए, भेजना चाहिए, ये बात है ना? और ट्रेड ट्रेड तो एक बड़ा फॉर्मल टाई अप होता है ना। और ट्रेड बंद किसने करी थी? पाकिस्तान ने बंद करी थी। पाकिस्तान ने, इंडिया ने थोड़ा ना बंद करी थी, पाकिस्तान ने बंद करी थी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जब चाहे नल बंद कर दे, जब चाहे नल खोल दे, तो ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं होता है। हम ऐसा मानते हैं, ये हमारा मानना है, ये हमारा विश्वास है कि जब पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड बंद करी थी, तो पाकिस्तान ने कुछ सोच समझ के बंद करी होगी। कुछ सोचा होगा पाकिस्तान ने कि साहब ये सही है, ये गलत है, तब पाकिस्तान ने ट्रेड बंद करी होगी। 370-35 से हटने के बाद कुछ सोच समझ के करी होगी। तो जो भी पाकिस्तान अब भी करे, वो भी सोच समझ के करे ना, ऐसे नहीं, इमोशनल होकर नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कुछ चाहिए भारत से, तो आई एम श्योर, अगर क्यों पाकिस्तान की तरफ से ऐसी डिमांड तो नहीं आई, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई डिमांड आई है, पर अगर डिमांड आती है तो आई एम श्योर मोदी जी सोचेंगे उसके बारे में, विचार करेंगे उसके बारे में। बिकॉज़ ये बारिशों के बाद और फ्लड के बाद जो है फूड क्राइसिस तो ऑब्वियसली आएगा, और उसमें ज़्यादा आसानी तो यही है कि भारत के साथ बात कर ली जाए, भारत के साथ डील कर ली जाए, ताकि आसानी से नज़दीक है तो इधर से उधर सामान हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं कुछ न्यूज़ थी, कुछ लोगों ने मुझे भेजा भी था, इवन इंडिया से भी भेजा था। अब ये कि बातचीत आगे होती है या नहीं होती, वो तो फिर देखते हैं कि क्या है, लेकिन हो जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी परेशान हैं, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान को देख लीजिए, सभी जगह काफ़ी तबाही हुई है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।